हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत ही अच्छे होंगे। सो प्लीज़ आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट्स में सही दाम और सही निवेश और सही समय पर निवेश का महत्व क्या होता है। अभी तक हम यही चर्चा करते आए हैं कि कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए। अब तक हम आपको यह बता रहे थे कि अपना पैसा लगाने के लिए सही कंपनी का चयन आप कैसे करेंगे। पर अच्छे और लाभदायक निवेशक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं सही समय और सही दाम पर शेयर खरीदना। साथ ही निवेशक से अच्छे आमदनी का एक और नियम है सही समय और सही दाम पर अपने शेयर्स को बेचना। इन दोनों के सामंजस्य से ही शेयर बाजार में लोगों की किस्मत चमकती है। बात करेंगे पीई अनुपात से शेयर्स के दाम आके। पीई अनुपात की सहायता से आप जांच सकते हैं किसी शेयर्स का दाम उचित स्तर से कम है या ज़्यादा। जब शेयर्स का दाम अपने स्वाभाविक स्तर से कम चल रहा हो तब उन्हें खरीदने का अच्छा मौका होता है। दाम स्वाभाविक स्तर से ऊंचे चढ़ने पर उन्हें बेचना लाभदायक होता है। आमतौर पर यह जांचने के लिए आप एक आसान नियम का प्रयोग कर सकते हैं। जिन कंपनी का पी अनुपात 25 से अधिक है तो उस अनुपात में आप उस पर पी रेशियो लगा सकते हैं। जिस कंपनी का ज़्यादा है उनके शेयर्स बहुत सोच समझकर ही खरीदें। इन शेयर्स में अपना पैसा तभी लगाएं अगर कंपनी के भविष्य के आसार बहुत अच्छे हों। अगर आप सुरक्षित निवेश ढूंढ रहे हैं तो उन बड़ी जानी मानी विकासशील कंपनियों में पैसा लगाएं जिनका पी अनुपात 15 से 20 या उससे कम हो। आमतौर पर ऐसी कंपनियों का पी अनुपात 15 से 20 तक रहता है। जिस समय यह अनुपात 15 पर हो आप समझ सकते हैं कि शेयर्स का दाम अपने सामान्य स्तर से नीचे चल रहा है और उसे खरीदने का यह बहुत अच्छा समय है। जिस कंपनी में विकास की दर बहुत ऊंची हो उनमें 25 या उससे ऊंचा पी अनुपात भी उचित होता है। पर नए निवेशक को ऐसे शेयर्स में हाथ नहीं डालना चाहिए। इन कंपनियों में पैसा लगाकर जल्दी अमीर बनने का सपना कभी कोई निवेशक को ले डुबा सकता है। प्रमुख कंपनियों के ईपीएस और अधिकतम न्यूनतम दामों के बारे में जानकारी आमतौर पर आर्थिक पत्रिकाओं, अखबारों और निवेशक पत्रिकाओं में उपलब्ध होती है। ऐसे शेयर्स के भाव हमेशा उनके सही मूल्य व भविष्य में बढ़त की संभावनाओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। विशेषतः बाजार में तेजी के दौरान आपको ऐसे शेयर्स में निवेश करने से बचना चाहिए जिनका पी अनुपात 5 से 8 के बीच हो या उससे भी कम हो। अगर कोई शेयर्स जिनका पी अनुपात 5 से 8 है अगर आप उसमें निवेश करते हैं तो आपको उसमें लॉस होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे निवेश करने योग्य है तो आमतौर पर उसका पी अनुपात इतना कम नहीं होना चाहिए। इसका जरूर कोई कारण होगा जो संभवतः आप देख नहीं पाए। बाजार में कोई भी अच्छा शेयर्स इतना कम पी देने वाले दाम पर तभी मिल सकता है जब कंपनी के भविष्य की संभावना कमज़ोर हो। किसी कंपनी का पी आमतौर पर अपने 3 से 5 वर्षों के औसत से बहुत कम बदलता है। अतः कंपनी के पिछले 3 से 5 वर्षों के दौरान औसत पी का हिसाब लगाकर आप जान सकते हैं कि सामान्य स्थिति में उसके शेयर्स का भाव क्या होना चाहिए। बुक वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा हमने आपको पहले भी बताया है शेयर्स के दाम आंकने के लिए बुक वैल्यू का महत्व बहुत अधिक नहीं होता है, पर इसे पूर्णतः नकारा भी नहीं जा सकता है। नई कंपनियों के शेयर्स की बुक वैल्यू और बाजार के भाव में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अतः बुक वैल्यू से आप जांच सकते हैं इन शेयर्स का भाव अपने सामान्य स्तर से कम चला जाता है या ज़्यादा। पर जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती जाती है उसके शेयर्स की बुक वैल्यू पर और चालू भाव का अंतर बढ़ता चला जाता है। इन शेयर्स का दाम आंकने के लिए बुक वैल्यू का ज़्यादा महत्व नहीं रहता है, पर अगर आपने निश्चित मूल्य का शेयर बाजार में बुक वैल्यू के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं तो इसके हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की बहुत ही संभावना होती है।
पिछले वर्ष के भाव से तुलना कर सकते हैं। एक वर्ष पूर्व किसी शेयर का जो अधिकतम और न्यूनतम भाव रहा, उससे आधार पर भी आप शेयर्स का चालू भाव आंक सकते हैं। अगर शेयर्स का दाम पिछले अधिकतम भाव से ज़्यादा चल रहा है तो संभावना है कि दाम समान से अधिक चला रहा है। पर अगर आप पिछले साल के न्यूनतम भाव या पिछले साल के औसत भाव पर भी कोई शेयर खरीद पाते हैं तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आप सही भाव पर शेयर खरीद रहे हैं। अगर चालू भाव पिछले साल से कहीं ज़्यादा चल रहा है तो इस शेयर्स को बेचने का संकेत समझा जा सकता है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि समान देश का आर्थिक वातावरण तेजी पर हो, उस समय का अधिकतम और न्यूनतम दाम पिछले वर्ष से अधिक हो। आर्थिक तेजी और मंदी का पूरा फायदा उठाएं। तेजी और मंदी काफ़ी लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं। तेजी होने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में उसकी क्षमता से अधिक कार्य हो रहा है। उसे पुनः अपने सामान्य स्तर पर लाने के लिए मंदी का आना आवश्यक है। उसी तरह मंदी के बाद वापस तेजी का आना भी अनिवार्य है। तेजी के दौरान शेयर बाजार में उछाल आता है और ज़्यादातर शेयर्स के दाम चढ़ने लगते हैं। अक्सर उन के समान स्तर से कहीं ऊंचे ऐसे समय शेयर्स खरीदना ठीक नहीं रहता है। यह समय शेयर्स बेचने का होता है। दूसरी ओर मंदी का समय होता है सस्ते भाव पर अच्छे शेयर्स उठाने का। आर्थिक मंदी के दौरान शेयर्स बाजार में भी गिरावट आती है और शेयर्स के दाम रह जाते हैं। ऐसे में आप सस्ते शेयर्स खरीद सकते हैं। आर्थिक हालत सुधारने पर जब भाव दोबारा चढ़ेंगे तो आप अच्छा मुनाफा बना पाएंगे। मंदी के दौरान निवेश का मौका हाथ से ना जाने दें। यह सब सुनने में बहुत सरल लगता है, पर असल में कई निवेशक इसका ठीक उल्टा कर बैठते हैं। तेजी के दौरान सब अच्छा नज़र आता है। निवेशकों को लगता है कि अच्छा समय हमेशा बना रहेगा। इसी विश्वास में वे और शेयर्स खरीद लेते हैं और अधिक मुनाफे की उम्मीद में कई लोग तो ऊंचे ब्याज का पैसा उधार लेकर भी शेयर्स खरीद लेते हैं। मार्च अप्रैल 1992 में इसी तरह बैंकों से पैसा उठाकर शेयर बाजार में तेजी उत्पन्न की गई थी। इसी तरह मंदी के समय में निराशा का दौर चलता है। निवेशक समझते हैं कि दाम और नीचे गिरेंगे और वे शेयर्स खरीदने का निर्णय टालते रहते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि जो भी दाम मिले उन पर शेयर्स खरीद कर निकाल कर कुछ पैसा बना लेंगे। शेयर्स बाजार इस तरह के भावुक निर्णय ना लें। शेयर्स खरीदने या बेचने का निर्णय हमेशा भली भांति सोच समझ कर ही लें। शेयर्स बेचने के 4 सरल नियम हैं। शेयर्स के बेचते समय खरीदने से भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बेचने का निर्णय लेने के लिए आप यह 4 आसान बातों को ध्यान में रख सकते हैं। अधिकतम भाव की प्रतीक्षा ना करें। हर निवेशक की यही कोशिश रहती है कि शेयर्स का दाम अपने जिस प्राइस पे हमने बाय किया है उससे अधिक दाम पे हमें मिल सकती है, लेकिन उसके चलते आपको ये कैसे पता चलेगा कि शेयर्स कब गिरेगा और हमें नुकसान दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप कम दाम पर अधिकतम स्तर तक पहुंच गया है। अक्सर ये देखा गया है कि अधिकतम स्तर पर चढ़ने के बाद शेयर्स का दाम अचानक ही काफ़ी गिर जाता है। ऐसे में हो सकता है कि बहुत ऊंचे दाम के चक्कर में पड़कर आप सस्ते भाव में अपने शेयर्स के हाथों धो बैठ सकते हैं। इसलिए अधिकतम दाम की प्रतीक्षा ना करें। जैसे ही पर्याप्त मुनाफा कमाने का मौका मिले शेयर्स बेच दें। शेयर्स को न्यूनतम भाव पर खरीदकर अधिकतम भाव पर बेचने के भरोसे ना रहें। इसकी ताक में रहना तो 99 का फेर में फंसने जैसा महसूस होता है। निर्धारित लक्ष्य का भाव मिलने पर शेयर बेच दें। अक्सर आप एक निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखकर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए निवेशक किसी शेयर्स से यह उम्मीद रखते हैं कि उसमें लगाया गया पैसा 2 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। हम आपको यही सलाह देंगे कि जैसे ही शेयर्स का भाव 2 गुना हो आप उसे बेच दें। अगर आपका शेयर्स 2 साल से पहले ही 2 गुना हो जाए तो उसे और उसी समय आप के लिए पर्याप्त पैसे की ज़रूरत है और आप उसे बेच सकते हैं। आपको उद्देश्य तो पूरा हो गया। शेयर्स को बेचने के बाद अगर उसका दाम और बढ़ता है तो शायद आपको लगेगा कि आपने कुछ मुनाफा खो दिया, मगर उतनी संभावना शेयर्स के दाम गिरने की भी रहती है। ज़्यादा लालच में ना पड़ें और अपने पैसे को सेव करें। सो थैंक्स। आज का वीडियो बहुत ही शानदार था। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।